प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिनेश मीना, राजकीय कला महाविद्यालय चवनपुरा, BA पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। उन स्रोतों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिनसे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मिलती है। मुख्य रूप से हम उन स्रोतों को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राकृतिक स्रोतों को। प्राकृतिक अर्थात नेचुरल रूप से जिन स्रोतों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना या बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन प्राकृतिक स्रोतों में सर्वप्रथम ज्वालामुखी उद्गार, द्वितीय जो स्रोत है वो है भूकंप विज्ञान। ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के अंदर जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब पृथ्वी की आंतरिक भागों से ऊपरी भाग में गर्म लावा तथा तप्त मैग्मा इकट्ठा होता है। यह मैग्मा विभिन्न स्वरूपों में आता है, जैसे अत्यधिक तरल होना या ठोस होना अर्थात गाढ़ा होना। मैग्मे की बनावट के आधार पर ही पृथ्वी की बाहरी धरातल पर विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, जो कठोर एवं कमजोर शैलें हैं। लावा किस रूप में बाहर निकलता है तथा लावा के अत्यधिक तापमान की वजह से ही हमें स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है। वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न स्रोतों पर या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जागृत ज्वालामुखी हैं। जागृत ज्वालामुखी के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से तप्त या आग के गोले के समान गर्म है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है या हमारी पृथ्वी उत्पत्ति के समय गर्म रही होगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राकृतिक स्रोतों में दूसरा प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान अर्थात सीस्मोलॉजी। पृथ्वी के विभिन्न भागों पर विभिन्न कारणों से भूकंपों की उत्पत्ति होती है। जो भूकंप प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, उन भूकंपों के अध्ययन से सिद्ध होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर की शैलों की बनावट किस प्रकार की होगी या हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होगी। भूकंपीय लहरों के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है भूकंपीय लहरों की जो गति होती है या भूकंपीय लहरें का जो स्वभाव होता है। जिस प्रकार हम भूकंपीय लहरों का अध्ययन करते हैं या उनको विभाजित करते हैं, उन भूकंपीय लहरों से स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, क्योंकि कुछ भूकंपीय लहरें तरल भाग में प्रवाहित नहीं हो सकती। अतः तरल भाग में प्रवाहित नहीं हो सकती, इनसे स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर तरल अवस्था में मैग्मा भरा हुआ है। जिस तरल अवस्था में मैग्मा भरा हुआ है, इस पर स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी
पे वो भूकंपीय लहर उस तरल भाग को पार नहीं कर पाती एवं लुप्त हो जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है, तप्त है, लिक्विड फॉर्म में भी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दूसरा जो प्रमुख स्रोत है वो है अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोतों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं घनत्व, अर्थात हमारी पृथ्वी का घनत्व धरातलीय भाग से आंतरिक भाग की ओर जाने पर निरंतर बढ़ता जाता है और केंद्र तक पहुंचते पहुंचते लगभग 11 से भी अधिक घनत्व पृथ्वी का हो जाता है। अतः घनत्व से स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है, उसका घनत्व ज़्यादा है। अप्राकृतिक स्रोतों में दूसरा प्रमुख कारण है दबाव। पृथ्वी की जो बाहरी परतें हैं उनका दबाव निरंतर आंतरिक परतों पर पड़ता रहता है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी अत्यधिक दबाव के कारण उसका संपीड़न हुआ है, उनका घनत्व बढ़ा है, अर्थात आंतरिक जो परतें हैं वो पृथ्वी की अत्यधिक घनत्व वाली है, जिसका मुख्य कारण है दबाव। प्राकृतिक स्रोतों में दूसरा प्रमुख कारण है तापमान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हमें विदित है कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी में निरंतर अंदर की ओर जाने पर, यह गहराई में जाने पर स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में तीसरा जो स्रोत है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनसे स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी आंतरिक रूप से गर्म है, चाहे वह द्वैतारिक परिकल्पना हो, चाहे एकतारिक परिकल्पना हो, किसी भी प्रकार की परिकल्पना हो, लेकिन सभी विद्वानों ने सभी परिकल्पनाओं से स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है, तप्त है। पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई उस वक्त तप्त आग के गोले के समान गर्म थी। उपरोक्त सभी स्रोतों से स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है। पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, ठोस, तरल या ठोस अवस्था में। पृथ्वी के आंतरिक भागों के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घनत्व हैं एवं निरंतर गहराई की ओर जाने पर घनत्व तथा तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। पृथ्वी का रासायनिक संगठन। हमारी पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की बनी हुई है, इसकी रासायनिक संरचना कैसी है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जर्मन विद्वान स्वेस के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 परतों में बांटते हैं। सर्वप्रथम परत है सियाल, द्वितीय परत है सीमा और तीसरी परत है निफे। स्वेस के अनुसार परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है, जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। इस परत की रचना सिलिका तथा एल्यूमिनियम से हुई है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है तथा इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर के लगभग है। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है तथा पोटेशियम, सोडियम एवं एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। दूसरी प्रमुख परत है सीमा। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। यहीं से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण में इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसी कारण इस परत को हम सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है तथा इसकी गहराई 1000 से 2000
किलोमीटर तक है। श्रेष्ठ के अनुसार तीसरी जो परत है वो है निफे। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है, इसे निफे कहते हैं क्योंकि इसकी रचना निकेल तथा फेरियम से है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं की बनी है, जिस कारण इसका घनत्व लगभग 11 है। इसका नामकरण निकल के प्रथम 2 अक्षर तथा फेरियम के प्रथम 2 अक्षर से लेकर निफे बना है। इस परत की गहराई लगभग 6880 किलोमीटर है। इस परत को हम पृथ्वी के आंतरिक कोर या अंतरतम के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसमें चुंबकीय शक्ति है तथा यह ठोस अवस्था में है। अतः इस प्रकार हम स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है एवं पृथ्वी की रासायनिक संरचना किस प्रकार की है।